नमस्कार। आज मैं आपको ले चलता हूँ उत्तरकाशी जिले के सीमांत परोला विकास खंड के दूरस्थ सीट सरबदिया, जहाँ की सीमा नौगम दास के सतनूर क्षेत्र से और मोरी घाट खंड से लगी है। विकास रूपी गंगा अब यहाँ धरातल पर अवतरित होती प्रतीत होती है, जिसे हम सड़क, बिजली, पानी और दूरसंचार कहते हैं। किंतु यहाँ का गौरवशाली अतीत तो कालांतर में विकास की उस युग की, उस पटकथा की कोई और कहानी ही बयां कर रहा है, जहां के ऊंचे ऊंचे घर मुस्तैदी के साथ सीना ताने खड़े उन पुरखों की वीरता, पराकाष्ठा, अदम्य साहस की बात करते करते नहीं अघाते, जब आज के जमाने के जैसे संसाधनों की भनक तक नहीं थी। तो चलते हैं उस मोड़ भड़ों की भूमि की ओर, जिसे 8 गांव की एक पट्टी सरबडियाड़ कहते हैं। बड़े संघर्ष के बाद अब सड़क मार्ग निर्माणाधीन है। 7-8 घंटे का पैदल सफर अब 1 घंटे में सिमट करके रह गया है। वाकई यहाँ प्राकृतिक सुषमा का अद्भुत नज़ारा आपको मनमुग्ध कर देगा। चारों ओर की सघन बनाच्छादित पहाड़ियाँ, नीचे की घाटी में बडियाड़गाड़, जिसमें केदार कांठे की ओर से आने वाली जलधारा के मिलने से केदार गंगा बन जाती है, का कलरव निनाद, चट्टानों के उदर से फूटती जलराशि, भांति भांति की चिड़ियाओं की चहचहाहट, झरते झरनों की मधुर ध्वनि, और यहाँ पर भीम का छाड़ तो शीर्ष पर पसरा विस्तृत बुग्याल क्षेत्र और पहाड़ों की ओट में बिखरे खेत बाग, तपस्वियों की तप साधना स्थली से दूर दूर की पहाड़ियों की गोदी में बसे यहाँ के गांव, जो हर मानस मन के प्राण को पुलकित कर देते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से संपन्न इस क्षेत्र में पधारे मानव का भी अपना गौरवशाली अतीत रहा है। पुराने पुरखों के बनाए घरों, कुठारों और उन कुठारों के छोटे छोटे मजबूत दरवाजों के कुंडे से बंधी लोहे की मजबूत सांकल और बीच में संकेत की सूचक लटकती घंटी संपन्नता की उस महान विरासत की परिचायक है, जिसे आज का मानव संभाल तक नहीं पा रहा है। उन तिपुरे, चौपुरे और पंचपुरे घरों पर लगे एक एक तरह से पत्थर, देवदार, कैल, रई, मोडू की खूबसूरत दरख्त, उन वीर पुरुषों की बाहुबल खून पसीने से बनाई ये कोठियां, जिन्हें हम चौखट कहते हैं, उन कुशल कारीगरों की कारीगरी, घरों को बनाने की विलक्षण अद्भुत शैली, जब आज खंडहर होते देखते हैं तो बड़ा त्रास होता है। काश आज का मनुष्य, मानव इसी रूप में इसे सिर्फ संभाल भर पाता, जमींदोज होने से पूर्व बचा पाता, तो सभ्यता के उस महामानव की आत्मा को अवश्य शांति मिलती। सरगांव के प्राचीन जल स्रोत को 5 नालों में बांटा हुआ है। ये स्रोत एक प्रकार से जल के संरक्षण और शुचिता की मिसाल पेश करता है। 3 दशक पूर्व के एक सामाजिक कार्यकर्ता सुंदर सिंह पंवार, तब उनकी उम्र 75 वर्ष के आसपास की थी, वे अपनी बात का उल्लेख कर कहते थे कि यहाँ के मूल 5 पुरुष हुए हैं, जो बडियाड़गढ़ से आकर के इस ओर बस गए हैं। कालिकनाग यहाँ के इष्ट देवता हैं। सर गांव में प्राचीन मंदिर विराजमान है, जहाँ धुना कभी बुझता नहीं है। कालिकनाग देवता के प्रति सामाजिक परंपराएं, शुद्धता, शुचिता का ऐसा स्वरूप आज के समय में अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। पुजारी, माली, ठाणी, वजीर और बाजगी शताब्दियों पूर्व की व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वहन करते आ रहे हैं। पंडित हमारा जयरुल्ला है, देवता का पुजारी, और ठाणी हमारा बलबीर सिंह है, और इधर सर के लोग सब 8 गाँव बजे रायचंद, 16 गाँव हो गए। पंचराम जैसे 16 गाँव का हर पुरुष देवता, हैं, 16 गाँव जिन्हें का छोड़े मतलब गीतों में 16 बड़े गाँव गर्व के साथ बड़े बुजुर्ग आज भी याद है। यहाँ पर एक कहावत है, आदि कुवत राजा आदि को बाजा,
1803 गोरखा आक्रांताओं की लूटमार, राजा की सूझबूझ से कालिकनाथ मंदिर की रक्षा और खूबसूरत बाला, राजा की बहन हिरमोड़ी तथा शोभा गोरखा की किस्से उस ऐतिहासिक गीत से उजागर होते हैं जिन्हें बड़े बुजुर्ग अपने कंठ से कुछ पंक्तियां सुना करके एक संदर्भ प्रस्तुत करते हैं। लो पाई शोका दय जानी दी बोल दी लगी का अरांडा लो ताइता दे बुआ को लोई ए लो दे वाई खाई। मेले त्योहारों के अवसर पर देवडोली नृत्य, बाजकियों की ताल का तारतम्य अद्भुत है। निगाहें एक टक उस दृश्य को अपलक देख नहीं अगाती। आषाढ़ के महीने सर्द डिंगाड़ी, कसलों, पौंटी, छानी का गौल, किमडार में लगने वाले मेले और समय समय पर पांडव नृत्य का पारंपरिक धार्मिक आयोजन यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसे प्रसारित करने का प्रमुख माध्यम है। बड़ी बुए बुझालू के बड़ी बुझालू के बड़ी बुए बुझालू के बड़ी शोभा लांदो गो रख्या हुए रामल्या के बड़ी शोभा लांदो गो रखे हुए रामल्या के। इन अवसरों पर तांदी गीत, छुपकी, दुड़कू गीत खूब गाए जाते हैं। 26 गते पौष के महीने यहाँ बड़ा अनूठा पर्व कठौ मनाया जाता है जो गदगद कर देता है। कठौ का आशय है कट्ठे हो जाओ, 2 दल, 8 गांव, सर, डिंगाड़ी, लेवठाड़ी, गौल, पौंटी, छनका, किमडार, कसनों के साकी और पानसाई अपने अपने घरों से पारंपरिक व्यंजन स्वाली पकौड़ी जीप में भर लाते हैं। ढोल बाजों के साथ एक जातर के रूप में सर गांव पहुंचते हैं जहां बाकायदा उनकी अगवानी ढोल की सबद के साथ होती है। ददिया एक विशेष वाद्य जैसे ही बजता है दोनों दल मंदिर में एक दूसरे को आकंठ लगाने को दौड़ पड़ते हैं, उमड़ पड़ते हैं। उनके मुंह में जेब से निकाल कर पूरी पकौड़ी ठूंसते हैं जो इस बात का द्योतक है कि साल भर का बैर वैमनस्य की भावना को हम दरकिनारा कर गले मिल गए हैं। लक्षण है यह अनूठा कठौ का पर्व। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन, भेड़ बकरी, गाय भैंस और खेती बाड़ी है। आलू, चौलाई, मंडुआ, खेमी, भट्ट खूब उगाए जाते हैं। चौमास में यहाँ के पशुपालक अपनी मवेशी को लेकर के दूर बुग्याल क्षेत्र में निकल जाते हैं। शीत ऋतु में जब बर्फ गिरती है तब पशुओं को भूसा और मोरू बांस की पत्तियां घर पर ही खिला देते हैं। काश्तकार अब सेब बागान लगाने की ओर उत्साहित हो रहे हैं। शीतकालीन समय यद्यपि बड़ा कष्टदायक होता है किंतु इस मौसम का अपना एक अलग ही आनंद होता है। पर्यटन की भरपूर संभावनाओं से पूरा इलाका भरा पड़ा है। वह ग्रामीण पर्यटन हो या बुग्यालों का भ्रमण या कांटे में विराजमान सरुताल जैसी जगह। संचना का डांडा, भुजताल, कुड़का, चंद्रुनी, रतेड़ी, सरुताल यहाँ के प्रमुख बुग्याल क्षेत्र हैं। इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर प्रसारित करने की आवश्यकता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आने की आवश्यकता है। मसलन क्षेत्रीय विधायक जी का दूरस्थ गांव सरबडियार में जनता दरबार और अधिकारियों पत्रकारों का पहुंचना विकास के साथ की चहलकदमी है। आपने सरबडियार क्षेत्र की पग गाथा सुनी, आपका आभार। इसे अधिक से अधिक जनों तक यदि आप
प्रसारित करेंगे तो अपने लोक की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बल मिलेगा। नमस्कार और धन्यवाद।